देखो विल्सन थ्योरी ऑफ चार्ज सेपरेशन शुरू करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ। देखो मैंने यहाँ पे ये इलेक्ट्रिक फील्ड बना रखी है। आप देखो इसमें एक अजम्पशन लिया जाएगा इस थ्योरी के अंदर कि अर्थ का जो एटमॉस्फेयर है फेयर वेदर कंडीशन में भी एक इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट करती है, और इस इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन होता है वो डायरेक्टेड डाउनवर्ड टुवर्ड अर्थ होता है, जैसे कि आप इस एरो में देख रहे हो। ठीक है, अब देखो मैं आपको ये चीज़ इसलिए बताना चाहता हूँ कि देखो इस थ्योरी में एक वर्ड और आएगा, पोलराइजेशन। देखो पोलराइजेशन क्या होता है कि कोई सी भी जो चार्ज पार्टिकल है वो जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर आता है, ठीक है ना, तो उसमें क्या होता है, चार्ज का क्या होता है, सेपरेशन हो जाता है। ठीक है, मतलब पॉजिटिव एक तरफ और नेगेटिव एक तरफ, तो इसी को क्या बोला जाता है, पोलराइजेशन। तो देखो जैसे कि मैंने आपको बताया है, बताता हूँ यहाँ पे कि ये वाटर ड्रॉपलेट है। ठीक है ना, अब देखो इसमें भी क्या हुआ है, पोलराइजेशन हुआ है, क्योंकि ये वाटर ड्रॉपलेट अर्थ की इलेक्ट्रिक फील्ड में आई है, अर्थ के एटमॉस्फेयर की इलेक्ट्रिक फील्ड में। तो देखो नीचे सेटल हुआ पॉजिटिव और ऊपर सेटल हुआ नेगेटिव। तो आप ये सोच रहे होंगे कि नीचे ही पॉजिटिव सेटल क्यों हुआ और ऊपर ही नेगेटिव सेटल क्यों हुआ। तो देखो ये इसलिए हुआ क्योंकि जैसे ही ये रेन ड्रॉप अपने इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रेजेंस में आई, तो क्या हुआ, जो पॉजिटिव चार्ज है ना उस पर जो फोर्स लगती है, ठीक है ना, वो लगती है डायरेक्टेड टुवर्ड डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये देखो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे की तरफ है, तो ये क्या हुए, नीचे की तरफ इस ड्रॉपलेट में इकट्ठे हुए। और जो नेगेटिव चार्ज होता है ना, तो उस पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड में फोर्स लगती है ना, वो लगती है ओपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो देखो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन नीचे की तरफ था, तो जो नेगेटिव चार्ज है उस पर फोर्स लगी कहाँ पे, ऊपर की तरफ। इसलिए जो रेन ड्रॉप है उसमें ऊपर की तरफ नेगेटिव इकट्ठा हुआ है और नीचे की तरफ पॉजिटिव इकट्ठा हुआ है। तो अब अपन शुरू करेंगे विल्सन थ्योरी ऑफ चार्ज सेपरेशन। देखेंगे विल्सन थ्योरी ऑफ चार्ज सेपरेशन। देखो ये जो थ्योरी है ना, ये जो थ्योरी है ये बताती है अपन को कि जो क्लाउड होता है अपना, उसमें चार्ज कैसे सेपरेट करते हैं। ठीक है, कि एक तरफ तो पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और एक तरफ नेगेटिव चार्ज इकट्ठा हो जाएगा। ठीक है, तो इस थ्योरी को स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले अपन इसके अजम्पशन देख लेते हैं जो इस थ्योरी में लिए गए। ठीक है ना, तो पहला अजम्पशन जो माना गया वो ये है कि जो अपना एटमॉस्फेयर है उसमें लार्ज नंबर ऑफ आयंस प्रेजेंट है। ठीक है ना, और ये भी कहा गया है कि ये जो आयंस है ना ये अटैच हो जाते हैं किसके साथ, डस्ट पार्टिकल के साथ या फिर वाटर पार्टिकल या ड्रॉपलेट के साथ। ठीक है, तो पहला अजम्पशन तो ये हो गया। दूसरा अजम्पशन जो लिया गया, ये बोला गया कि फेयर वेदर कंडीशन में भी अपने जो अर्थ का एटमॉस्फेयर है उसमें एक इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट करती है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, वेक्टर क्वांटिटी होती है, उसका अपन को डायरेक्शन भी बताना पड़ता है। ठीक है ना, तो इस थ्योरी में बोला गया कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है जो एग्जिस्ट करती है फेयर वेदर कंडीशन में, वो डायरेक्टेड डाउनवर्ड टुवर्ड द अर्थ है। ठीक है ना, डाउनवर्ड टुवर्ड द अर्थ उसका डायरेक्शन है। ठीक है ना, ये जैसे कि मैं एरो बना रखा है, डायरेक्टेड कहाँ है, डाउनवर्ड टुवर्ड द अर्थ। देखो मैं आपको बता दूं इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है ना, ये पॉजिटिव चार्ज से निकलती है और नेगेटिव चार्ज के अंदर एंटर करती है, आपने 12th क्लास में काफ़ी पढ़ा होगा। तो ये दो अजम्पशन है जो मेड किए गए, इसमें लिए गए। ठीक है ना, अब देखो मैं आपको यहाँ पे थोड़ी सी एक हल्की सी झलक दिखाता हूँ। देखो होता क्या है कि जो ये इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट कर रही है जो डाउनवर्ड है अर्थ की तरफ, ये क्या करती है, ये जो पानी की ड्रॉपलेट या वाटर पार्टिकल है इसमें जो आयंस प्रेजेंट है उनका क्या कर देती है, पोलराइजेशन कर देती है। पोलराइजेशन मतलब कोई भी अगर चार्ज पार्टिकल अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस में आता है तो उसमें जो चार्ज होते हैं वो सेपरेट कर जाते हैं, पॉजिटिव एक तरफ और नेगेटिव एक तरफ। इसी को क्या बोला जाता है, पोलराइजेशन। ठीक है, मेरे हिसाब से आप यहाँ समझ गए होंगे, ये वाली बात आगे भी आएगी। फिलहाल अपन ने बात करी कहाँ, क्या अपन ने ये दो अजम्पशन देखे। ठीक है ना, अब देखो अपन ने ये बात करी कि इलेक्ट्रिक जो अर्थ एटमॉस्फेयर है उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट कर रही है। देखो अर्थ के सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा होती है। ठीक है ना, मतलब ज़्यादा तो नहीं होती, मतलब मैं ये बोलना चाहता हूँ जो अर्थ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी वो 1 वोल्ट पर सेंटीमीटर की होगी। और जैसे जैसे अपन इस अर्थ एटमॉस्फेयर से ऊपर चलते जाएंगे, है ना, अर्थ सरफेस से ऊपर चलते जाएंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, डिक्रीज करती जाएगी। ठीक है ना, और एक हाइट आएगी 30,000 फीट या 30,000 फीट की, जिसपे इलेक्ट्रिक फील्ड घट के कितनी रह जाएगी, 0.02 वोल्ट पर सेंटीमीटर। ठीक है ना, तो ये देखो यही चीज़ मैंने यहाँ पे लिख रखी है। ठीक है ना, अब देखो मैंने वापस से आता हूँ, जैसे कि मैंने आपको बताया था पोलराइजेशन। देखो एक रेन ड्रॉप मानी या फिर वाटर पार्टिकल माना, ठीक है ना, ये बोलता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस में आने के बाद इसका जो अपर साइड है, ठीक है ना, वो हो गया नेगेटिव और जो लोअर साइड है ना वो हो गया पॉजिटिव। और ये चीज़ हुआ क्यों, क्योंकि अपन ने अब जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि अर्थ की एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, और इलेक्ट्रिक फील्ड में जैसे ही कोई चार्ज पार्टिकल आता है उसमें जो चार्ज होते हैं वो क्या कर जाते हैं, सेपरेट कर जाते हैं, पॉजिटिव एक तरफ और नेगेटिव एक तरफ, और इसी को अपन क्या बोलते हैं, पोलराइजेशन। तो देखो यही चीज़ मैंने यहाँ पे
लिख रखी है, ठीक है ना। अब देखो हुआ क्या, जैसे ही अपन ने देखा कि जो अपनी रेन ड्रॉप या वाटर ड्रॉपलेट थी उसमें चार्ज का पोलराइजेशन हो गया, तो नीचे की तरफ क्या हुआ, पॉजिटिव, और ऊपर की तरफ हो गया नेगेटिव। तो देखो जो अपना पहला अजम्पशन था वो यहाँ पे काम में आया। मतलब पहला अजम्पशन क्या बोल रहा था कि भैया जो अपना एटमॉस्फेयर है, जो अर्थ एटमॉस्फेयर है, उसमें क्या है, आयंस है, ठीक है ना। आयंस मतलब पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल भी है और नेगेटिव चार्ज पार्टिकल भी है। तो देखो हुआ क्या कि जो लोअर पार्ट था अपनी रेन ड्रॉप का, वो पॉजिटिव था। उसने क्या करा, जो नेगेटिव चार्ज पार्टिकल थे एटमॉस्फेयर के, उसको अपने पास क्या कर लिया, अट्रैक्ट कर लिया। अब इससे हुआ क्या कि जो अर्थ का जो एटमॉस्फेयर था उसमें पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल एब्यूंडेंस में रह गया। मतलब नेगेटिव चार्ज पार्टिकल तो अभी भी है, सारा तो ये रेन ड्रॉप अट्रैक्ट नहीं कर सकती ऐसी रेन ड्रॉप। मतलब मैं बोलना चाहता हूँ कि अर्थ के जो एटमॉस्फेयर में अभी जो ज़्यादातर जो चार्ज बचा है वो क्या बचा है, पॉजिटिव चार्ज, और जो नेगेटिव चार्ज था वो इस रेन ड्रॉप के साथ नीचे के हिस्से में अट्रैक्ट हो गया या अटैच हो गया। तो देखो मैंने यही चीज़ यहाँ पे लिख रखी है। ये देखो प्रीपोंड्रेंस एक वर्ड लिखा है, इसका मतलब होता है कि कोई भी एक चीज़ दूसरी चीज़ की मात्रा में अधिक हो, ठीक है ना। इसका मतलब होता है प्रीपोंड्रेंस का मतलब, ठीक है ना। तो देखो फिर वापस से अपन आते हैं। जैसे कि अब अपन ने देखा कि जो अपना एटमॉस्फेयर था उसमें पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल रह गया, ठीक है ना। या भी अपन इसको अपन ले लेते हैं अपने क्लाउड के अंदर, ठीक है ना। ये जो सारा फंक्शन हो रहा था अपने कहाँ, क्लाउड के अंदर हो रहा था। देख लिया अपन ने देखा था एटमॉस्फेयर जो था उसमें पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल रह गया था, और नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है ना वो क्या कर रहा था, अट्रैक्ट कर गया था किससे, अपनी रेन ड्रॉप से। तो मेरी एक बात सुनो भाई, मैं आपको बोलता हूँ कि जो ये अब रेन ड्रॉप रह गई ना, इसमें जो ओवरऑल चार्ज होगा वो नेगेटिव होगा, क्योंकि नेगेटिव चार्ज बहुत ज़्यादा नंबर्स में रह गया, ठीक है ना। तो या फिर मैं इसको बोलता हूँ नेट चार्ज कितना हो जाएगा इसका, नेगेटिव हो जाएगा। और जो एटमॉस्फेयर का जो पॉजिटिव चार्ज था और जो छोटी रेन ड्रॉप्स थी उनको क्या करा, अपना जो विंड जो ब्लो कर रही है ऊपर की तरफ, उसको अपन बोल देते हैं एयर करंट। करंट का मतलब सिंपल सा इलेक्ट्रिक करंट नहीं, अपना करंट का मतलब किसी भी चीज़ का जो मोशन होता है ना उसको अपन करंट बोल देते हैं। इसको अपना इलेक्ट्रिक करंट मत समझ लेना, जैसे एयर करंट है यहाँ पे, ठीक है ना, वाटर करंट भी होता है, ठीक है। तो इस एयर करंट या जो विंड ब्लो हुई ऊपर की तरफ, इसने क्या करा, ये पॉजिटिव चार्ज को ऊपर की तरफ ब्लो करवा दिया, ठीक है ना। ऊपर की तरफ इस जो एटमॉस्फेयर में पॉजिटिव चार्ज पड़ा था उसको ऊपर की तरफ ब्लो करा दिया। मतलब ये अपने साथ उसको उड़ा के ऊपर की तरफ लगी। हुआ क्या, अब देखो ये चार्ज जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, ये ओवरऑल कितना था, इसका नेट चार्ज नेगेटिव रह गया था, जो नीचे सेटल रह गया था, और जो पॉजिटिव चार्ज है वो उड़ के इस एयर के साथ ऊपर की तरफ क्लाउड में इकट्ठा हो गया था। तो देखो मैंने यही चीज़ यहाँ पे लिख रखी है ना। अब देखो यहाँ पे देखो एक चीज़ आप नोट करे होंगे, दो जो सेलेक्टिव एक्शन है, जो सेलेक्टिव एक्शन है क्या, कि जैसे कि मैंने आपको यहाँ बताया था, देखो कि यह जो पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है ना, तो इसने तो नेगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट कर लिया था। तो ये मैं बोलना चाहता हूँ, ये सेलेक्टिव एक्शन जो होता है जो रेन ड्रॉप के सिर्फ लोअर पार्ट में ही होता है, ये अपर पार्ट में नहीं हो सकता भाई। अगर ये पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट कर रहा है तो ये नेगेटिव चार्ज भी इस पॉजिटिव चार्ज को अट्रैक्ट करना चाहिए था। इसलिए बोला जाता है जो सेलेक्टिव एक्शन है वो रेन ड्रॉप के लोअर पार्ट में होता है, अपर पार्ट में नहीं होता। और वो क्यों, क्योंकि जो रेन ड्रॉप का साइज है वो आप जानते हो, ठीक है ना, उसकी वजह से जो शेप होता है, सॉरी साइज नहीं शेप होता है, उसकी वजह से ये फर्क आता है। क्योंकि आप कभी बूंद टपकती हुई देखना अपने नल से, जो वो शेप बनता है ना, आप मेरे हिसाब से जानते होंगे, तो उस शेप की वजह से। तो हुआ क्या भाई, देखो जो नेगेटिव चार्ज था वो नीचे सेपरेट हो गया और जो पॉजिटिव चार्ज है वो ऊपर रह गया। तो ऐसे ही जो चार्ज सेपरेशन है क्लाउड में वो होता है, और यही विल्सन थ्योरी अपन को बताती है। और यही चीज़ देखो मैंने यहाँ पे लिख रखी है, ठीक है। तो ये था विल्सन थ्योरी ऑफ चार्ज सेपरेशन के बारे में। थैंक यू।